हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं सादकाबाद रहीम यार खान के भी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है। इंतज़ामिया को परवाह नहीं है, हुकूमत को तो बिल्कुल परवाह नहीं है ना। अगर इनकी जगह पे जो ये 13 बंदे अगवा हुए हैं, किसी बड़े आदमी का बेटा होता, कोई सिंध के किसी वडेरे का बेटा होता, कोई सिंध के किसी बड़े सियासतदान का अजीज या रिश्तेदार होते, तो फिर आप देखें कि फौरी तौर पे ये बंदे रिकवर हो जाने थे। डाकुओं को भी पता है वो इसी टाइप के बंदे उठाते हैं, वो कोई बड़ा आदमी नहीं उठाते। बड़े आदमी तो हाथ डालते नहीं है ना। वो तरीका यही है कि आप एक ऐसा आदमी उठाएं जो गरीब हो, मस्कीन हो, और फिर उसकी वीडियोस बना के भेजें, खौफ और दहशत पैदा करें, और जो इर्द गिर्द के लोग वहाँ बैठे हुए हैं फिर उनसे आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर एक अलमनाक किस्म की खबर है सादकाबाद और रहीम यार खान के बारे में और राजनपुर के बारे में कि कच्चे के डाकू जो हैं वो किसी से काबू नहीं आ रहे। हमारे यहाँ बहुत रिवाज है सियासत करने का। हर हर टॉपिक पे हम सियासत करते हैं, और जब भी किसी एक सूबे में कोई ऐसा वक़ुआ होता है जिसमें आपके मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है तो हम बड़ा बोलते हैं। लेकिन जब अपने सूबे में, अपने इलाके में इस तरह के वक़ुआत हो रहे हैं तो उस पर ना कोई बोलता है ना कोई बात करता है। और मीडिया तो हैरान, मैं हैरान हूँ कि मीडिया तो बिल्कुल, जो आपका स्ट्रीम मीडिया है, मेन मीडिया है, उस पर यह खबर आती भी नहीं है। और नाज़रीन, खबर यह है कि रात इलाका थाना भुंग से 13 लोगों को अगवा कर लिया गया है। पहले तो ये होता था ना कि एक अगवा हो गया, 2 हो गया। हनी ट्रैप वो बकौल ये कहते थे कि जी उनकी अपनी गलती है कि जी हनी ट्रैप में वो फंस जाते हैं डाकू के, और लड़की का ट्रैप है, कोई चीज़ खरीदने का ट्रैप है। तो नाजरीन, एक बाग है हाजी रमज़ान अवान का, उसमें से जो लेबर थी 13 लोग वो रात को डाकू आए और 13 के 13 लोगों को उठा के ले गए हैं, वो जो कि उस बाग में मौजूद थे। नाज़रीन, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इलाका थाना भुंग है वो बागों का गढ़ है। यानी इतने बाग हैं वहाँ, और करोड़ों रुपए के बाग बिकते हैं। और ये तमाम बागात जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों के हैं, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनके हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वहाँ उनके इसी तरह बाग हैं, और वो बाग करोड़ों में बिकते हैं। और ठेकेदार जो हैं वो आके ये बाग लेते हैं। अब ये बाग जहाँ से ये अगवा हुआ है, हेड फाजिलबाग कोई कह रहा है, और कोई कह रहा है जी मौजा गुलाम अहमदाबाद जो है उसमें से अगवा हुए बंदे, ये बाग जो वहाँ हैं और वहीं से बंदे अगवा हुए हैं। अब नाज़रीन, इसमें ये ठेकेदार अब्दुल करीम मनवानी है, इसकी एक ऑडियो भी है मेरे पास, वो सुन लें, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हाजी रमजान खान वैसी हेड फाजिलवा। हाजी रमजान खान हेड फाजिलवा इंदा थाना एसएचओ अब्दुल गफार है जी सर। थाना भोंग दे हदूद चमदे जी सर। एक वकूआ केड़े टाइम थे कोई पता नहीं सी, ना मालूम में मकसद रात को आगे सवेलियांस आए उसे तो बंदे को। अच्छा, कितने कोई टाइम कितने अफराद हैं? 13 भाई। 13 बंदे। इंदे विच एक बाल भी है जी? नहीं बाल नहीं, 18 साल दे नो काम करें दे। अच्छा जी जी, बाल कोई नहीं सी सर। तुसा हूं बाग दे ठेकेदार हो? ठेकेदार हूँ सर, ठेकेदार हूँ। तुसा हूं बाग दे ठेकेदार हो, थाना भोंग दे हदूद च बाग हमदे बाग रमजान खान वाणदा है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये अब्दुल करीम ठेकेदार है जो बात कर रहा है किसी पुलिस वाले से, जो उससे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि ये जो जगह है ये वाकई थाना भुंग में है और वहाँ का एसएचओ अब्दुल गफ़ार है। लेकिन अभी झगड़ा जारी है जी कि जी किसका इलाका है। वो कोई कह रहे हैं जी सोन मियानी का इलाका है, कोई कह रहा है कि जी ये इलाका जो है ये भूंग का इलाका है। हालांकि कानून ये कहता है नाज़रीन कि सबसे पहले जो पुलिस पहुंचती है वो जाके कार्रवाई करे। ये बड़ा क्लियर है 154 ज़ाब्ता फौजदारी में, जिसमें एफआईआर का जिक्र है कि जो पुलिस ऑफिसर पहले पहुंचेगा वो जाके उस पर कार्रवाई करेगा। और अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद पता लगता है कि ये वक़ुआ उस इलाके का नहीं है, तो वो उसे उस इलाके से या उस थाने से खारिज करके जो मुतलका थाना है उसमें भिजवा देगा। ये कानून है जो जिसका मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो 13 लोग अगवा हुए हैं इनके बारे में अभी तक कोई ऑडियो या वीडियो नहीं आई कि किसने अगवा किए हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ लठानी गैंग है, सखानी गैंग है, शर हैं, लुंड हैं और कोश हैं और कई कौमें हैं जो ये सारे काम कर रही हैं। और उनके जो लोग हैं, जो उनके बड़े बड़े डाकू हैं, वो
पेश भी हो रहे हैं, फिर उन्हें छोड़ा भी जा रहा है, उस पर खैर मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन ये लोग जो मैं आपको बताता हूँ कि रशीद अहमद वल अहमद ये अगवा हुआ है जी, और इसके दो बेटे हैं, नदीम अहमद और वसीम अहमद, ये दोनों रशीद अहमद के बेटे हैं। और फिर सदाम हुसैन वल नज़र हुसैन है, और फिर गुल हुसैन वल्द नज़र हुसैन है, ये भी दोनों भाई हैं। मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद बख्श है, मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद इब्राहीम है, नदीम अहमद वल्द मोहम्मद हनीफ है, काशिफ वल्द सादिक है, माजिद वल्द बशीर अहमद और हमीद वल्द बशीर अहमद, ये भी दोनों भाई हैं। तनवीर अहमद वल्द गनी बख्श और शाहिद अहमद वल्द इमाम बख्श। तो ये लोग जो हैं नाज़रीन अगवा हुए हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं गया, किसी ने पैरा नहीं उठाया। जब मैं फिर आप कहते होंगे कि मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ, तो उस दौर में जब हम लोग, आप यकीन जाने ऐसी कोई वारदात होती थी तो हम फौरी तौर पे लोगों को इकट्ठा करते थे, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होते थे। ये सारी बरादरियाँ जो हैं जो बैठी हुई हैं पंजाब में, उनको लेके हम फिर पैरा उठाते थे और पैरा लेके फिर पहुँचते थे वहाँ जहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं, और कोई ना कोई क्ल्यू में मिल जाता था, पता चल जाता था कौन सा गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। मगर अब ये है कि ये लोग इंतज़ार करते हैं पुलिस वाले कि कब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होगी, किसी के साथ बदफेली करते हुए वीडियो वायरल होगी, किसी की टांग में गोली मारते हुए वीडियो वायरल होगी, और उसके बाद पैसों का लेन देन होगा, और फिर ये लोग आ जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आप देखेंगे ये 13 के 13 लोग खड़े होंगे एक जगह पे और कहेंगे कि जी रात को पुलिस ने रेड किया और वो उनको शिफ्ट कर रहे थे तो हमने छुड़ा लिया। ये कहानी जो चल रही है नाज़रीन। अच्छा, मैं इसके साथ आपसे अर्ज करूं कि एक वीडियो मैंने और भी देखी कि मुलवाना मोड़ का कोई नमान शाहिद है, ये अगवा होता है। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जी पहले डाकू जो हैं बड़े प्यार मोहब्बत से अपने मगवियों को रखा करते थे, लेकिन अब आप देखें कि एक वीडियो मैंने पहले भी लगाई थी कि कसूर का एक शख्स जो जिसे अगवा किया गया, उसके साथ एक वो बदफेली कर रहा है बंदा, वो हम ट्रेस नहीं कर सके आज तक। न किसी को ज़रूरत भी नहीं है कि कोई क्यों ट्रेस करे, बस ऐसे ही हालात हैं। फिर आप देखें कि ये जो मलवाना मोड़ का नुमान शाहिद की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन, ये यहाँ से ये मुलाजमत करता था एक पोल्ट्री फार्म पे, और इसको ऑफ़र की गई कि जी आए यहाँ, अच्छा काम है। तो ये ट्रैप हुआ और इसके बाद ये फंसा हुआ है, इसका 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद से कराची जाते हुए सादकाबाद अड्डे पे एक शख्स जो है महमूद आलम शाह को अगवा किया गया, वो भी बैठा हुआ है और वो कह रहा है जी कि पैसे भेजें हैं, और इसी तरह उसकी वीडियो भी वायरल है। और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ बागात हैं बहुत ज़्यादा, और लेबर आती है दूर दूर से लेबर, क्योंकि बाग आम तोड़ने, फिर उनको पैक करना, उनको फिर पेटियों में बंद करना, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन उसके लिए लेबर की हिफाजत के लिए अब कोई बंदा नहीं है, तो फिर डाकू भाईजान जो हैं वो उनसे भत्ता मांगते हैं, उनसे जगह टैक्स मांगते हैं। और इसी तरह की एक ऑडियो मेरे पास आई है जी, गुल हसन लोलाई हैं जी, इनका भी नाम है। और आपको याद होगा कि गुल हसन लोलाई और तनवीर इंदड़ वगैरह ने वहाँ जहर पीर के इलाके में आके वो 3-4 बंदे बेचारे जो कि रिश्तेदार थे उस्मान चांडिये के, वो आके उन्होंने मार दिए, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी, कोई आज तक ना पकड़े गए ना ही ट्रेस हुए ये किधर है और क्या है। दुआ ठीक खैर, तुसा सुनाओ ठीक हो, तबीयत से ठीक है। हुण मना तेरे आखण दा मतलब ये है जो तू पैसे यानी न देसी, चलो अल्लाह खैर करे से। ये समझ त्रीजा जड़ा आज गुजार गए, इंशाल्लाह ये समझ तू सा मुक वैसू, बाकी तू अपनी बदमाशी करेंदा पीछे अल्लाह खैर करे से। मैं तेरे नाल ये समझ बिरामे वाली गाल कर तांदे, मैं वाइज कीतीम कॉल कीतीम तांदे, तू मसले हल करन वाली नहीं सोचेंदा पे, अल्लाह खैर करे से। जे टाइम तारा नुकसान थिया या तारा असारा हाथ ते को पिया पीछे तक पता लग से, अल्लाह खैर करे से। चलो बाकी आम बशाम में कोना खमसा, अल्लाह खैर करे से। तू आम भी तकड़े कर, तेरा ही अपना तकड़ा हो। एक गुल हसन ललाई ने भी इसी तरह की ऑडियो भेजी है, और वो जो ठेकेदार है चौधरी आशिक, उससे फिर वो पैसे मांग रहा है कि मुझे, उसने शायद कहा होगा कि मैं आम की पेटियां भिजवा दूंगा, तो उसने कहा जी आम नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भिजवाओ, नहीं तो फिर 3 दिन गुजर गए हैं, इसके बाद मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। और अब मज़े की बात यह है कि ये जो बागात हैं जिसमें चौधरी आशिक है, जिसको गुल हसन लोलाई धमकियाँ दे रहे हैं, ये राइस मुनीर साहब हैं जो MNA है, मिनिस्टर हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। और रईस जो नबील साहब हैं
ये उनके बागात हैं जिनके वो ठेकेदार हैं। नाज़रीन, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं सादकाबाद रहीम यार खान के भी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है, इंतज़ामिया को परवाह नहीं है, हुकूमत को तो बिल्कुल परवाह नहीं है ना। अगर इनकी जगह पे जो ये 13 बंदे अगवा हुए हैं, किसी बड़े आदमी का बेटा होता, कोई सिंध के किसी वडेरे का बेटा होता, कोई सिंध के किसी बड़े सियासतदान का अजीज या रिश्तेदार होते, तो फिर आप देखें कि फौरी तौर पे ये बंदे रिकवर हो जाने थे। डाकुओं को भी पता है, वो इसी टाइप के बंदे उठाते हैं, वो कोई बड़ा आदमी नहीं उठाते। बड़े आदमी तो हाथ डालते नहीं है ना। वो तरीका यही है कि आप एक ऐसा आदमी उठाएं जो गरीब हो, मस्कीन हो, और फिर उसकी वीडियोस बना के भेजें, खौफ और दहशत पैदा करें, और जो इर्द गिर्द के लोग वहाँ बैठे हुए हैं फिर उनसे आप भत्ता वसूल करें। अब यही ट्रेंड चल रहा है। शाहिद लुंड भी इसी तरह किया करता था। उसकी भी एक ऑडियो आपको याद होगा कि वो ऑडियो उसकी वायरल हुई थी, जिसमें वो जो हमारे एक अजीज़ मुल्क के जो लोग हैं जो वहाँ शिकार के लिए आते हैं, जो हमारे बड़ा उनसे हमारा प्यार है जी, तो उनसे भी वो पैसे मांगने से बाज नहीं आया था, और जो उसकी मरने की वजह बनी, ये भी कहा जाता है। नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि ये थाने जो हैं अभी तक, इस वक्त तक भी वो अपनी हदूद के तयन में लगे हुए हैं कि ये किस किस जगह का वकूआ है, जिसका होगा वो पर्चा देगा। लेकिन एंड में बात इसी पे ख़त्म होनी है कि इनके को पैसे दिए जाएंगे थोड़े बहुत। आजकल वैसे रेट कम हो गया, तो पैसे दिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो नाज़रीन, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त हालात क्या हैं। शदीद ज़रूरत है कि वहाँ या रेंजर्स तैनात कर दी जाए या आर्मी जाए और इन लोगों की जान बचाएं। खुदारा सादकाबाद के लोग बहुत परेशान हैं। मैं अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अब उनके बस में नहीं है कंट्रोल करना, पुलिस के बस में। आप उनको अरबों रुपए का बजट दे दें, लेकिन वो हौसला कहाँ से आएगा, वो बात कहाँ से आएगी। हर बंदे का तो हर बंदे से वहाँ ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी ज़मीनें वहाँ ली हुई हैं, जो SHO साहबान हैं या वहाँ के जो पुलिस अफसरान हैं, उनकी यारियाँ दोस्तियाँ हैं। यानी आपके जो 12 जवान शहीद किए, जिन्होंने उनके साथ यारियाँ दोस्ती हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने 12 जवान शहीद किए, जिन्होंने 3 जवान उस बोंग बंद पे शहीद किए पिछले साल अगस्त में, तो क्या कर लिया आपने। एक बंदा असल नहीं पकड़ा गया। पेश हुए शबीरा, पेश हुआ लठानी, 22 तारीख को, वो मेरे ख्याल 12 को पेश होता है, 12 जून को पेश होता है, और विद इन आप ये देखें कि 18 दिन के अंदर, इससे भी पहले उसे घर भिजवा दिया गया। और वो डकैतियों और कत्लों का जो इश्तिहारी था, 25 लाख रुपए उसका इनाम था। कल मुझे कॉल आई एक लठानी की, उसने कहा जी हमारे कत्ल में भी ये शख्स मुलव्विस था, मेरे उसके भाई को मारा और वो वहाँ से उठ के कहीं अब रहीम यार खां में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली गई शबीर लठानी की। ये हालात है भाई। अगर आप बाकी मुकदमे ख़त्म कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी ख़त्म कर दें। अब क्योंकि उसमें मुद्दई कुछ और था, वही मुकदमे ख़त्म किए गए जिसमें पुलिस मुद्दई थी, और बड़े आराम से उन्होंने कहा जी ये तो था ही नहीं शख्स, उसकी बेगुनाही लिख दी गई। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पे और साथ साथ रहीम यार खां और सादकाबाद के इमाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया।